Good morning, students. Today we are going to solve the exercise of chapter 5, that is heat. Students, the chapter is finished now and we are going to discuss about its exercise questions. So tomorrow we will discuss about the short answer type question, but today we will discuss about long answer type question. So let us begin. Students, in the exercise in long answer type question, the very first question is define heat and what are the factors on which amount of heat depends. Students, एक्सरसाइज के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें डिफाइन करना है व्हाट इज़ हीट एंड ऑल्सो हमें बताना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करती है. तो स्टूडेंट्स, फॉर दिस वी फर्स्ट हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ हीट. So heat is a kind of energy which gets transferred between two objects. Heat क्या है? Heat एक तरह की एनर्जी की फॉर्म है जिसमें जो ट्रांसफ़र होता है between two object. Okay, basically heat is transfer between two object और ये भी तब होता है due to the difference in their temperatures. जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है. So this is about the heat. And students, the second part is asking what are the factors on which amount of heat depend. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे amount of heat depend करती है. So students, the factors on which amount of heat depends are तीन factors हैं जिन पे amount of heat depend करती है. The very first is mass of the object. सबसे पहला है object का mass. The second is temperature difference. दूसरा है जो ऑब्जेक्ट है उनमें टेम्परेचर डिफरेंस जो है. एंड द थर्ड इज़ स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और तीसरा है जो ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन होता है. सो व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड और उसे एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल. सो स्टूडेंट्स, सॉलिड सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग. क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. और स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल देने के लिए हमने पहले भी आपको समझाया था कि कैसे हम इसका एग्जाम्पल देंगे कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, तो वो कैसे एक्सपेंड करता है. इसके लिए आपको लिखना है एक्टिविटी 7 फ्रॉम पेज 52. पेज 52 से एक्टिविटी 7 आपको राइट डाउन करना है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन. एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब हमें थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के बारे में बताना है एग्जाम्पल के साथ. So again students, like solids, liquids also expand on heating. जैसे solids expand करते हैं heating के टाइम पे, वैसे ही liquids भी expand करते हैं on heating. okay? और contract करते हैं on cooling. जब उनको cool करते हैं तो वो contract हो जाते हैं, जब उनको heat किया जाता है तो वो क्या होते हैं, expand कर जाते हैं. and that is expansion take place in liquid. तो हम कह सकते हैं कि liquid में क्या होता है, expansion occur करता है. और अगेन स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल के लिए भी आपको एक्टिविटी 8 लिखनी है, पेज 53 पे दिया हुआ है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब हमें बताना है कि कैसे गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन होता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो अगेन स्टूडेंट्स, लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, गैसेस ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग. गैसेस भी क्या होती हैं, अगर हम उन्हें हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करती हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल. सपोज वी आर टेकिंग वाटर वेपर्स एंड if further heating is done then they will spread all over. So this is about the expansion of gases. okay, एंड स्टूडेंट्स, इनके भी एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी लिखनी है, एक्टिविटी 9, जो कि पेज 54 पे गिवन है. Now students, coming to the last question of long answer type question, that is question 5. Define phenomenon of radiation with the help of an example. इसमें आपको radiation के बारे में बताना है with the help of example. So students,
Earlier also I have told you that radiation is a basic टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट. रेडिएशन क्या है, कैसे हीट का ट्रांसमिशन होता है, उसका एक टाइप है. ओके, सो डिफाइनिंग रेडिएशन, अगर हम रेडिएशन को डिफाइन करते हैं, हियर स्टूडेंट दिस इज आंसर 5. रेडिएशन को अगर हम डिफाइन करते हैं, सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड रेडिएशन. वो प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट का जिसमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन. ओके, एंड रेडिएशन कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम, और ये क्या है, वैक्यूम में भी ऑकर कर सकता. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, सो द हीट एनर्जी ऑफ सन पासिस थ्रू वैक्यूम एंड रीचेज अर्थ बाय रेडिएशन. जो हीट एनर्जी होती है सन की, वो जो है वैक्यूम के थ्रू पास करती है और हमें अर्थ सरफेस पे मिलती है. ओके, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड रेडिएशन. ये क्या है, रेडिएशन. स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द सन. ओके, द हीट एनर्जी सोर्स, और यहाँ से जो हीट है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है टू द अर्थ थ्रू रेडिएशन. ये जो रेज हैं ये ट्रेवल कर रही हैं इन वैक्यूम, जिसकी वजह से हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू क्लास.